चूँकि इस पूरे मामले पर पार्टी हाईकमान का क्या फैसला होगा देखना होगा। लेकिन इतनी बात तय है कि जब कांग्रेस पार्टी को छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक तमाम विधायक भाजपा में जा रहे थे, तब उनके पास कहने को एक बड़ी बात थी कि मंत्रिमंडल में उनको जगह दी जाएगी, कोई बड़ा पद दिया जाएगा। तो राजनीति में सारा खेल जो है चलता है, क्योंकि आपको एक पद की लालसा जो दी जाती है। लेकिन इसके साथ ही उन विधायकों की उम्मीद होगी कि कांग्रेस में जाकर शायद उन्हें यहाँ पर टिकट कहीं ना कहीं किसी न किसी सीट से मिल जाए। तो ऐसे में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वे कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी ताकत रही बीजेपी में आने पे वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वे 22 विधायक ही थे, क्योंकि उन्होंने ही राज्य में फिर से बीजेपी को सत्ता में काबिज कराया था। वो पाला यहाँ पर बदलते नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका टिकट कट रहा है। आप एक बात यहाँ पर ये बताइए कि अगर कोई कार्यकर्ता या कोई समर्थक लंबे समय से किसी पार्टी के साथ जुड़े हैं और उनको टिकट नहीं दिया जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक उनका अपमान होता है। तो कहीं ना कहीं इसी अपमान की वजह से वो पाले बदलते नजर आ रहे हैं। आप मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव अब काफी नजदीक है। आपको बता दें कि 17 नवंबर के दिन मध्य प्रदेश में इन चुनाव के लिए मतदान होने जा रहे हैं। वहीं 3 दिसंबर के दिन नतीजे सामने आएंगे। जब से चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया गया है, तब से देखा जाए तो राज्य भर में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। और ऐसे में सवाल लगातार यही उठ रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि एक बार फिर से कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए आगे किया जा सकता है, वहीं दूसरी ही तरफ बीजेपी में सस्पेंस अब भी बरकरार है कि आखिरकार बीजेपी की तरफ से किसे आगे किया जाएगा। ऐसे में देखा जाए दावे लगातार यही किए जा रहे हैं कि पीएम मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ेगी बीजेपी, लेकिन दूसरी ही तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम भी चर्चाओं में है, तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो सिंधिया को कई बड़े झटके भी लग रहे हैं, और झटके कुछ इस तरीके से हैं कि सिंधिया के समर्थक उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सिंधिया अपने गुट को किस तरीके से यहाँ पर एकजुट रख पाएंगे या फिर नहीं, ये बेहद बड़ा अहम सवाल उठ रहा है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में हम बात करेंगे सिंधिया और उनके गुट के बारे में, क्योंकि देखा जाए तो सिंधिया को लेकर लगातार यहाँ पर मांग भी जारी है। सिंधिया को लेकर ये कहा जा रहा है कि उज्जैन की नॉर्थ सीट से कहीं ना कहीं वह मैदान में उतारे जा सकते हैं, या फिर वह शिवपुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंधिया समर्थकों का भी यही कहना रहा है कि सिंधिया को ये चुनाव लड़ने चाहिए। वहीं दूसरी ही तरफ सिंधिया के ऐसे कई समर्थक हैं जो उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर ये अटकलें भी तेज होगी कि क्या आने वाले समय में सिंधिया यहाँ पर बीजेपी का साथ छोड़ देंगे या फिर नहीं। सवाल यहाँ पर रहेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए तमाम सहयोगियों से। सबसे पहला सवाल हम लेना चाहेंगे यहाँ पर अक्षय से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। 3 साल पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का दामन छोड़ दिए, इस्तीफा दिए और वह बीजेपी में शामिल हो गए अपने 22 समर्थकों के साथ। लेकिन यहां पर दावे किए गए कि उनके समर्थकों को भी टिकट मिलेगा, जिसके बाद देखा गया कि कुछ समर्थकों को टिकट मिला और इस बार उनके कई समर्थक टिकट की चाह रखते हुए नजर आए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी उन समर्थकों यहां पर अपने कैबिनेट के हिस्सा रहे विधायकों को, मंत्रियों को चेतावनी दी कि अपने अपने प्रभावित क्षेत्रों में पकड़ को मजबूत कीजिए, नहीं तो टिकट काटा जा सकता है। ऐसे में देखा गया कि टिकट की चाह रखने वाले सिंधिया के कई समर्थक कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। आप कैसे देख रहे हैं कि सिंधिया का गुट अब जितना बचा हुआ है, जितने समर्थक उनके पास हैं, क्या वह समर्थक आगे भी उनके साथ इसी तरीके से नजर आते रहेंगे? देखिए प्रियांशु, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं प्रदेश में जो बीजेपी सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर ये उसका असर है। जिस तरह से 2012 में 2020 में जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 विधायकों के साथ कांग्रेस का हाथ छोड़कर यहाँ बीजेपी का दामन थाम लिया था, उससे बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में मध्य प्रदेश की काबिज हो गई थी। लेकिन जो ये 22 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ रहे थे, इनमें से तमाम विधायकों में कई विधायक ऐसे हैं जो टिकट बंटवारे का जो वक्त आ चुका है अगले चुनावों को लेकर के, उन्होंने पाला बदलना शुरू कर दिया है। और उसकी वजह है यहाँ पर जो मुझे लगती है वो सत्ता विरोधी लहर है। जो तमाम विधायक हैं, जो उन तमाम 22 विधायकों में जिन विधायकों ने यहाँ पर कांग्रेस का हाथ दोबारा से थामा है, उन्हें इसी चीज़ का आशंका है, उन्हें इसी चीज़ का डर है, उन्हें इसी चीज़ की आशंका है कि जो ये सत्ता विरोधी लहर बीजेपी सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश में है, ये इन चुनावों में बीजेपी की सरकार को उखाड़ देगी। तो इसीलिए चुनावों से पहले ही उन्होंने पाला बदल के वापसी कांग्रेस में कर ली है, जिससे कांग्रेस के यहाँ पर संभावना इस समय ज़्यादा भी है मध्य प्रदेश चुनावों में जीत की, ताकि वो उन्हें एक बार फिर से सरकार में विराजमान होने का मौका मिल सके। इसके
अलावा उन्हें वहाँ से भी टिकट मिल सके। हालांकि यहाँ पर जिस तरह से आपने जिक्र किया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कुछ समर्थित विधायक हैं, उन्हीं 22 विधायकों में से खास तौर पर जिन्हें में से कुछ को टिकट मिल चुका है। तो देखिए यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि 4 सूचियों के माध्यम से बीजेपी ने 136 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन अभी भी 94 सीटें बाकी हैं जिन पर अभी उम्मीदवार उतारने बाकी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कयास अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगाया जा रहा है। जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान पर शुरुआती 3 सूचियों में बड़े कयास थे, बड़ी उम्मीदें थी कि कहीं ना कहीं इनके टिकट कट सकता है, क्योंकि 3 सूचियों में मुख्यमंत्री का नाम नहीं आया, लेकिन चौथी में आ गया। इसके बाद अब 94 जो सीटें बाकी हैं उनमें भी लगता है कि बीजेपी शायद कम से कम 2 सूचियों में इन 94 सीटों को उम्मीदवार उतारेगी और इन्हीं में कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम देखने को मिल सकता है। तो जिस तरह से यहाँ पाला बदला चल रहा है, पाला बदलने का जो दौर शुरू हो चुका है चुनावों से पहले, ये कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को और ज़्यादा कमज़ोर कर देगा। अगर यहाँ पर जो बाकी 94 सीटें हैं उनमें अगर उनके समर्थकों को टिकट नहीं मिलता, पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थित विधायक हैं उन्हें यहाँ पर टिकट नहीं मिलता है बाकी 94 सीटों के ऐलान के साथ ही, उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही, तो उस स्थिति में भी वे पाला बदल सकते हैं। इसके साथ ही उन विधायकों की उम्मीद होगी कि कांग्रेस में जाकर शायद उन्हें यहां पर टिकट कहीं ना कहीं किसी न किसी सीट से मिल जाए। तो ऐसे में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है वे कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी ताकत रही बीजेपी में आने पे वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वे 22 विधायक ही थे, क्योंकि उन्होंने ही राज्य में फिर से बीजेपी को सत्ता में काबिज कराया था। तो इस तरह अगर ये जो पाला बदली है और खासतौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थित विधायक हैं वे अगर इस तरह से लगातार कड़ियों में टूट कर कांग्रेस में वापसी करेंगे, तो कहीं ना कहीं कल को ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या मुझे भी घर वापसी कर लेनी चाहिए। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आने वाले समय में कोई बड़े फैसले लेते हुए नजर आ सकते हैं। सवाल यहाँ पर नेहा से रहेगा कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। सिंधिया के जो समर्थक हैं जो पाला बदलते हुए नजर आ रहे हैं, आप कैसे देख रही हैं? अगर कांग्रेस उन्हें टिकट दे ही रही है, जिनकी घर वापसी देखने को मिली है, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह उनकी सदस्यता उन्हें ग्रहण कराते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में कैसे देख रही हैं आप जो उन्हें टिकट मिल रहा है, जिस सीट से उन्हें उतारा जा रहा है, क्या उन सीट से उनकी जीत वाकई में अब होती हुई नजर आ सकती है, या फिर सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान या फिर यूं कहा जाए बीजेपी पार्टी हाईकमान की रणनीतियों के आगे वो फेल होते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक और कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो जैसे कि आपने अभी बताया कि वो पाला यहाँ पर बदलते नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका टिकट कट रहा है। आप एक बात यहाँ पर ये बताइए कि अगर कोई कार्यकर्ता या कोई समर्थक लंबे समय से किसी पार्टी के साथ जुड़े हैं और उनको टिकट नहीं दिया जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक उनका अपमान होता है। तो कहीं ना कहीं इसी अपमान की वजह से वो पाले बदलते नजर आ रहे हैं। आप देखिएगा, जब सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा को ज्वाइन किया था तब भी यहाँ सिंधिया को कोई ऐसी बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस से नहीं मिली थी जिससे सिंधिया को उम्मीद थी। तो इसी वजह से यहाँ वो भाजपा में शामिल होते हुए नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं यही कारण हो सकता है कि अगर कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलता है और वो कांग्रेस में वापसी कर रहे हैं तो वहाँ हो सकता है उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की बात हो रही हो या फिर टिकट मिलने की बात हो रही हो, तो इसी वजह से वो घर वापसी के बारे में सोच रहे होंगे। देखा जाए तो यहाँ पर सिंधिया के समर्थक जिस तरीके से पाला बदलते हुए देखे जा रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी जीत का दावा तो कर रही है। तकरीबन 150 विधानसभा सीटों पर जीत का दावा किया कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे पर दौरे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 230 विधानसभा सीटों को लेकर दावा यहाँ पर कई पार्टियों को लेकर किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस के साथ साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी है, और ऐसे में देखा जाए यहाँ पर बीजेपी भी लगातार एक बार फिर से सत्ता में आने के लिए तमाम कोशिशें कर रही हैं। सवाल यहाँ पर रहेगा अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। आखिरकार यहाँ पर बीजेपी अब कौन सा बड़ा दांव खेल सकती है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, क्योंकि सिंधिया के समर्थकों को देखा जाए तो उम्मीदवार के तौर पर अब यहाँ पर मैदान में उतारा जा रहा है। जो चौथी लिस्ट जारी हुई उस लिस्ट में भी हमने देखा कि सिंधिया के समर्थकों को जिम्मेदारी मिली है। ऐसे में आप यहाँ पर कैसे देख रहे हैं सिंधिया के लिए, क्योंकि आज जो बड़ा ऐलान किया गया यहाँ पर कांग्रेस ने जिस तरीके से अपनी लिस्ट को जारी कर दिया गया है, शिवपुरी विधानसभा सीट से केपी सिंह को आगे किया है, अब आपको क्या लगता है कि सिंधिया को ही आगे किया जाएगा या फिर किसी अन्य नेता को? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी, लेकिन अब तक जिस ढंग से इस पर कहीं ना कहीं अभी भी ये माना जा रहा है कि वो पर्दा डला हुआ है, क्योंकि इस पूरे मामले पर पार्टी हाईकमान का क्या फैसला होगा देखना होगा। लेकिन इतनी बात तय है कि जब कांग्रेस पार्टी को छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक तमाम विधायक भाजपा में जा रहे थे, तब उनके पास कहने को एक बड़ी बात थी कि मंत्रिमंडल में उनको जगह दी जाएगी, कोई बड़ा पद दिया जाएगा। तो राजनीति में सारा खेल
खेल जो है चलता है, क्योंकि आपको एक पद की लालसा जो दी जाती है। लेकिन अब जबकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर के जो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो रही है, दरअसल इसमें जैसे जैसे नाम छटते चले जाएंगे वैसे वैसे तमाम नेता अपने पाले भी बदल सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से फ़ायदे का खेल होता है राजनीति में। तब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ तमाम विधायकों ने कांग्रेस को छोड़ा था, उस समय भी वो अपने फ़ायदे के लिए सोच रहे थे, और अभी भी अगर वो छोड़ते हैं कांग्रेस में जाते हैं तो वो अपने फ़ायदे के लिए सोचेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव संपन्न होने के कुछ महीनों के बाद ही लोकसभा के चुनाव हैं। तो ऐसे में उनको कहीं ना कहीं उम्मीद ज़रूर होगी पार्टी में शामिल होने के बाद। और अब देखिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो करीबी कहे जाने वाले चेहरे रहे, चाहे वो समंदर पटेल हों या फिर और कई अन्य चेहरे हों, लगभग ये जो है एक तरीके से अगर आंकड़ों की बात करें तो 5 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने इस बगावत के बाद अब तक साथ छोड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की कहीं ना कहीं उन विधायकों पर पकड़ जो है वो कमज़ोर हुई है, क्योंकि हर कोई अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए कहीं ना कहीं पार्टी में जो अदला बदली का खेल जो है वो करता रहता है, और इस समय मध्य प्रदेश में वही नजर आ रहा है। वाकई में देखा जाए तो अब यहाँ पर पार्टी हाईकमान को और भी सख्त होने की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा, चेतावनी दी कि अपने प्रभावी क्षेत्रों को मजबूत कीजिए वरना टिकट काटा जा सकता है। और ऐसे में देखा जाए तो फीडबैक लिया जा रहा है, सर्वे रिपोर्ट्स जो कराए गए हैं उसके आधार पर टिकट दिया जा रहा है। अब देखते हैं कि गुजरात फॉर्मूले की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी बीजेपी चुनाव लड़ेगी, और कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस ने जीत हासिल की है तो कर्नाटक में जो फॉर्मूला अपनाया गया था वही फॉर्मूला कांग्रेस यहाँ पर अपनाती हुई नजर आएगी। देखना होगा कि आखिरकार इन चुनाव में आखिरकार किसकी जीत होती है, और आखिरकार यहाँ पर सत्ता में एक बार फिर से क्या बीजेपी ही आती है या फिर कांग्रेस। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।